दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो क्लास 9 के सिलेबस में तो है बट उसे ज्यादातर टीचर्स स्किप कर जाते हैं। कैन वी फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर्स, मतलब कि हम √2 और √3 के बीच में रेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। आंसर है यस। आज हम इस टॉपिक को एकदम मॉडर्न तरीके से समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक यूनिक और एग्जाम फोकस टॉपिक, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर्स। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए तो मैथ्स के हिडन पावर आपको मिल जाएगी और बिलीव मी ये कंसेप्ट आपको एग्जाम में एज देगा और आपके लाइफ में क्लैरिटी देगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स बिगिन। तो चलो भाई इस टॉपिक को हम समझते हैं बढ़िया तरीके से, बिकॉज ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? हमारे एग्जाम भी आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे एग्जाम के लिए इस टॉपिक को पढ़ना, समझना और बेसिक तरीके से इसके जितने भी इसके अंदर का कंसेप्ट है उसको जानना, समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो इसको भाई। तो आ जाओ समझते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना बेसिक क्लियर करते हैं। हम किसके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है? दो इरेशनल नंबर के बीच में हमको दो इरेशनल नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर ढूंढना है, निकालना है उसके बीच में। लाइक यहाँ पे देख लो √2 हमारा इरेशनल है। हमारा √2 क्या है? हमारा √2 हमारा इरेशनल नंबर है। हमारा √3 भी हमारा इरेशनल नंबर है कि नहीं भाई? बिकॉज इसके वैल्यूज, जितने भी इसके वैल्यूज, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब सिंपली आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे इसको सॉल्व करके, तो इसके जितने भी वैल्यूज आएंगे तो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इसी की वजह से हम जानते हैं कि वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर है, वो हमारा चीज़, वो हमारा थिंग्स इरेशनल नंबर है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम सबसे पहले √2 की हम क्या लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पे आज यहाँ पे ले लेते हैं, हमको भाई पता है। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं अभी एक हमारे पास सॉल्यूशन है, एक बढ़िया सा पावर बैंक है मेरे पास कि आपको मैं दूंगा और उसकी वजह से आप जितने भी √2 मतलब अंडर में इरेशनल नंबर्स हैं, मतलब √2 में देखो भाई, √2 में जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनको आप नॉर्मली निकाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल है आपके लिए, बस आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं भाई, √2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी हो जाएगी यहाँ पे 1.41423, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। बट इसके आगे भी होता है, सॉल्व करोगे तो आएंगी। तो हमारा ये नंबर क्या है? हमारा ये नंबर क्या है भाई? हमारा ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है हमारा ये नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हमारा √2 है और इसकी वैल्यूज है कि नहीं है? तो हमारा इसीलिए ये नंबर इरेशनल नंबर है। एंड देन यहाँ पे √3 की भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसकी यहाँ पे हो जाएगी 1.732050 एंड डॉट डॉट डॉट। ये भी हमारा क्या है? नॉन रिपीटिंग है। क्या है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हमारे दोनों भाई, ये हमारे दोनों नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। तो इसीलिए ये दोनों नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो ऐसी बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं अब बात करूँ परफेक्ट एंड मतलब परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा √2 एंड √3 हमारा क्या है? हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पे हम बात करें √4 की, तो हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। बिकॉज इसका एक स्क्वायर होता है, इसका 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 आपका आ जाएगा। तो हमारा क्या है? ये हमारा क्या है भाई? परफेक्ट स्क्वायर है। बट हमको क्या खोजना है? देखो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, लाइक यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो कि नहीं? 8 है कि नहीं है? यहाँ पे आपका 8 हो गया, यहाँ पे आपका 8 हो गया, यहाँ पे आपका मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं। 8 ले लो, या मतलब बहुत ही मतलब अधिक, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं। बट 8 हो गया एंड यहाँ पे आपका 36 भी हो गया। एंड यहाँ पे 64 की बात करें तो मतलब 8 जब मल्टीप्लाई करोगे 64 भी यहाँ पे आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सभी हमारे नंबर्स, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं √ वाले, परफेक्ट स्क्वायर हमारे जितने भी है वो हमारे सारे क्या है? रेशनल है। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, रेशनल सारे हमारे नंबर्स हैं। और इसी के साथ साथ हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे √ यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, नॉन परफेक्ट
नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट 5 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे 2 हमारा है ही है, एंड अंडर रूट हमारा 7 भी हो जाएगा। तो ये सभी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसीलिए ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं भाई, इरेशनल नंबर्स हैं, ये सारे हमारे नंबर्स। ओके, समझ रहे हो कि नहीं, बात को समझ रहे होंगे, आई होप आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। एंड बढ़िया से भाई ध्यान दो, प्रॉपर वीडियो को देखो, स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, समझ गए, तो देखते रहो ना भाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात करने वाले कि ऐसे मतलब इन सभी की छोटे मोटे अंडर 2 अंडर 3 मतलब ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब हर जगह बुक में हो गए, एग्जाम में हो गए, ज़्यादा ही आते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ भाई सभी को पता होंगी है, निकालने की जरूरत नहीं है। एंड ऐसे नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमको नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको लाया हूँ एक कौन सा, एक लाया हूँ एक मेथड, बेबी लेनियन मेथड, बेबी लेनियन मेथड, क्या नाम है इसका भाई, बेबी लेनियन मेथड यार, बेबी यहाँ पे वाई हमारा छूट गई गलती से, बेबी लेनियन मेथड, इसकी स्पेलिंग याद करो, BABYLANIANMETHOD, बेबी लेनियन मेथड हमारा ये है। एंड इसको किसके द्वारा इसको क्रिएट किया गया है, किसके द्वारा ये इन्वेंशन इसकी हुई है, मतलब किसके द्वारा क्रिएट हुई है, मतलब कौन किस आदमी ने, किस व्यक्ति ने इसको बनाया होगा बेबीलोनियन मेथड को, तो बेबीलोनियन मेथड को बनाया है न्यूटन। कौन बनाया हमारे भाई, हमारे न्यूटन यार, न्यूटन। एंड इसी के साथ साथ इसके इनके साथ साथ बनाया हुआ रैप्सन, ये दोनों मिलकर बेबीलोनियन मेथड को बनाए हैं। किस में यूज़ होता है भाई, हमारा ये स्क्वायर रूट्स, मतलब जितने भी अंडर रूट स्क्वायर रूट्स हैं उसको निकालने के लिए, उसकी वैल्यूज निकालने के लिए, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ऐसे तो आप निकाल सकते हो, जो परफेक्ट स्क्वायर है बेसिकली नॉर्मली आप निकाल सकते हो, 36 का हो जाएगा हमारा, 664 का 8 निकाल सकते हो ना, बट इरेशनल नंबर्स के आप नहीं निकाल सकते हो, तो उसके लिए भाई बनाया आपका बेबीलोनियन मेथड, समझ गए, समझ रखने भाई, आई समझो यार, बढ़िया है आपके लिए। एंड इसकी हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या भाई, xn+1 इक्वल 1/2 ब्रैकेट में xn प्लस, यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूट, मतलब यस मान लेते हैं, अंडर रूट 2 की जगह पे यहाँ पे यस मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया आपका भाई xn, इसको कर लो ब्रैकेट में बंद, ये आपका यहाँ पे इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं यार बढ़िया तरीके से, इसको हम यहाँ पे इसको हम बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको भाई। यहाँ पे देखो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ये हमारा मेथड है भाई, इसको याद कर लो आप, ये हमारा मेथड है, इसको आप याद कर सकते हो, बढ़िया है आपके लिए, इस नंबर्स के जितने भी अंडर स्क्वायर में नंबर्स हैं उसको निकालने के लिए। ये तो भाई हमारा हो गया नहीं हो गया, तो भाई देखो इसके बीच में हमको निकालना है मतलब नंबर्स, तो आप समझ सकते हो अंडर 2 एंड अंडर 3 के बीच में, अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ी ध्यान देना है, केयरफुली आप देखते रहो। तो देखो भाई इसके बीच में गैप होते हैं, मतलब रेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर के इन दोनों के बीच में गैप है कि नहीं, उसमें हमको क्या खोजना है, रेशनल नंबर खोजने हैं। तो देखो भाई कि मतलब कोई भी इरेशनल नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब बहुत सारे नंबर आ सकते हैं इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर्स के बीच में, समझिए, ये भाई बेसिक है, समझो। ऐसा नहीं है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर नहीं आ सकते हैं भाई, वो भी आ सकते हैं, बट मतलब उसी के साथ साथ इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर आ सकते हैं। एंड सेकंड बात कि दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर आ सकते हैं, किसकी वजह से, एक प्रॉपर्टी है डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। भाई ये थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, बट इसके लिए अभी हमको टाइम नहीं है, मतलब अभी हम समझ सकते नहीं सकते, हमारे लिए नहीं, अभी हमारे लिए नहीं है, मतलब 10th 11 में आप मतलब 11 12 में आप जाओगे तब आपको समझाया जाएगा, तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो हमको समझना है वो हम समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते रहोगे तो आपके लिए बढ़िया है, आपके लिए आपके मतलब आपके एग्जाम के लिए और आपके कंसेप्ट के लिए, आपके समझने के लिए। ज़्यादा बेसिक चल जाओगे तो भूल जाओगे ये चीज़ है, तो ये समझो, अभी वो 11 12 में आएंगे तो समझते रहना भाई, उसको मैं भी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी नहीं, थोड़े ऊंचे लेवल पे, हाई लेवल पे, तो अभी ये समझो तुम, तो समझ रहे हो ना भाई। तो अब हम ट्रिक की बात करते हैं, मतलब अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की। यहाँ पे अंडर रूट 2 की वैल्यूज़ लेते हैं, मतलब दो ही लेंगे, यहाँ पे 1.41 यहाँ पे ले लिए हम, एंड अंडर रूट 3 में हम ले लेते हैं 1.73 ले ले भाई ना, ले ले क्यों नहीं, ले लिए। इसको इसके बीच में हमको नंबर्स लाने हैं, मतलब इसके बीच में हमको रेशनल नंबर लाने हैं, तो हम कैसे लाएंगे, ऐसे रेशनल नंबर लाने हैं जो टर्मिनेट हुए हों, कौन से नंबर, जो हमारे रेशनल नंबर जो हमारे
टर्मिनेट हुए हों, क्या होंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हमको लाना है। लाइक क्या, लाइक कर सकते हैं कि नहीं, मतलब लाइक मतलब जैसे, लाइक मतलब बहुत सारे बोलते हैं पसंद, पसंद नहीं भाई, लाइक मतलब होता है लाइक जैसे, जैसे भी आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके बीच में हमको लाना है, तो यहाँ पे बेसिकली हम नॉर्मली यहाँ पे हम 1.5 लेते हैं। हमारा नंबर क्या है, हमारा टर्मिनेट है भाई। यहाँ पे अगर इसको हम 3/2 करें तो 2 1 जा 2 कर ले कि नहीं, वहाँ पे 0 है तो 0 बढ़ा लो, पॉइंट लगा लेंगे, 2 5 जा 10, मतलब वहाँ पे 1 करोगे तो 1 यहाँ पे गया, फिर 2 5 जा 10 आपका आ जाएगा, तो 1.5 आपका आ गया। तो यहाँ पे 1.5 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसके बीच में एक नंबर और आ गया, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी आपको लिखकर मैं दिखाया 3/2, ओके। एंड यहीं पे इसके साथ साथ आपको मैं दिखाया था 1.6, इसको भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो 8/5। एंड यहाँ पे और भी ले सकते हो आप 1.7, इसको आप 17/10 के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे 1.55 ले सकते हो, इसको आप 1/20 के फॉर्म में लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप ले सकते हो यहाँ पे आप इसको ले सकते हो 1.65, इसको आप लिख सकते हो 33/20 के फॉर्म में। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, आपको मैं भाई दिखा रहा हूँ, नंबर्स भी दिखा रहा हूँ और उसके फ्रैक्शन फॉर्म के वैल्यूज भी दिखा रहा हूँ, क्या कि आपको समझ में आ जाए, जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएं। समझ रहे हो ना, इस बात को आप समझो यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इसी को हम प्रूफ करें कि मतलब ये नंबर हमारा बड़ा है कि नहीं, मतलब उसमें है कि नहीं, आएगा कि नहीं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंडर रूट के वैल्यूज 1.41, इससे बड़ा क्या आ जाएगा आपका, हमारे यहाँ पे इससे बड़ा क्या आएगा भाई, यहाँ पे इससे बड़ा हमारा 1.5 आ गया, 1.5 फिर 1.55 फिर 1.6 फिर 1.65 फिर 1.7 एंड देन 1.73, आया कि नहीं, आ गया कि नहीं। ये हमारे नंबर्स तो पहले से दिए हुए हैं, बट इसके बीच में 1 2 3 4 5 है कि नहीं, है कि नहीं, पाँच फाइंड हम रेशनल नंबर किए हैं ई रेशनल नंबर्स के बीच में, एंड वो भी बढ़िया तरीके से आपके दिखाया हूँ, दिखाया नहीं भाई, दिखाया हूँ। तो भाई बहुत ही बेसिक है, आपको समझना है, बस ध्यान देना है। कोई भी चीज़ को आपको ध्यान दोगे, उसके बारे में समझोगे, मतलब घुस जाओगे उसी क्वेश्चन में, घुस जाओगे, घुस के पढ़ो यार, ध्यान लगा के पढ़ो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, आपको ध्यान देना होगा। स्किप कर चले जाते हो, छोड़ देते हो बीच में, पूरा देखो, आपको बढ़िया रहेगा, पूरा देखो प्लीज़, आप इस वीडियो को देखो यार बढ़िया तरीके से। एंड देन इसके बीच में बात करें तो मतलब टीचर बोला कि भाई फाइंड 5 रेशनल नंबर निकालो, तो फाइंड हम तो 5 कर लिए। अगर वहीं पे बोला 10 निकालो तो कैसे निकालेंगे 10, यहीं पे 10 निकालने के लिए बोला तो कैसे निकालेंगे 10 निकालने के लिए बोला तो 1.41 है, तो फिर 1.4 यहाँ पे 1.4 2 लिख लो, 1.4 यहाँ पे 3 लिख लो, 1.4 यहाँ पे 9 लिख लो, 1.4 यहाँ पे 1.450 लिख लो, 1.451 लिख लो। ये सारे नंबर्स हमारे हैं कि नहीं, एसेक्ट्रा यार, कुछ भी आप बोल सकते हो, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे इसके बीच में, बहुत ही 20 बोलोगे 20 नंबर्स आ जाएंगे इसके बीच में। इसके रेशनल नंबर्स के बीच में लाना होगा आपको, रेशनल नंबर, दोनों नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर आपको खोजना होगा, 20 भी आप खोज सकते हो, बहुत ही ईजी है, अब देख लेना, तो बहुत ही ईजी है भाई आपके लिए। तो ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बढ़िया है आपके लिए, बस आप समझते रहो यार, और कुछ नहीं, बस आपको समझना है, कोई भी चीज़ को ध्यान से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे और ये 5 फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर लो इसको यार, इसको आप नोट कर लो यार, इसको समझ गए ना, इसको नोट कर लो आप। और भाई हम इसी के साथ हम बात करें रियल लाइफ से के जुड़े हुए नंबर्स, मतलब रियल लाइफ से हम जुड़े हुई बात करें तो कैसे कर सकते हैं। एंड अभी मैं बात करूँ, आपको बोलूँ कि रियल नंबर्स रियल लाइफ के जुड़े हुए, लाइक कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर क्यों इरेशनल नंबर्स को एग्जैक्टली स्टोर नहीं करते एंड रेशनल नंबर को अप्रॉक्सीमेट स्टोर कर सकते हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों, इस टॉपिक पे वाई कंप्यूटर कांट स्टोर इरेशनल नंबर एग्जैक्टली, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया हूँ, आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हो, जाओ प्लीज़ भाई देखना, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड देन ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें आ जाते हैं, मतलब ज्योमेट्री में क्या कहते हैं, स्क्वायर का हो गया, डायगोनल √2, हम इसे क्या कर सकते हैं, कहीं भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैथ्स में सॉल्व करने के लिए, मतलब आसान रहेगा, आपको बस पता रहना चाहिए। एंड इंजीनियरिंग और साइंस में जो इरेशनल नंबर कंस्टेंट्स हैं वो हमारे किस में यूज होते हैं, सिमुलेशन में यूज होते हैं हमारे इरेशनल नंबर कंस्टेंट, किसकी वजह से, इरेशनल नंबर की वजह से एग्जैक्ट वो स्टोर होते हैं और सॉल्व किया जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आसान है आपके लिए, बस आप समझते रहो भाई, अब समझ गए ना, आज मैं आपको पूरा क्लियर करा दिया। तो दोस्तों आज हमने अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर्स,
इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम एग्जिस्ट हो सकता है दो इरेशनल नंबर के बीच में। ये भाई याद रखना, आप समझ गए, तो इसको आप याद रखना भाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को भाई लाइक कर लेना एंड चैनल को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी और बढ़िया बढ़िया माइंड ब्लोइंग वीडियो मिलती रहे, मतलब ऐसी सुपर लॉजिक वाली वीडियो मिलती रहे आपको। एंड अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर करना, ताकि उसको भी पता चल जाए, उसके एग्जाम के भी जो कंसेप्ट बचे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तुरंत क्लियर हो जाएंगे भाई। और इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख देता हूँ कि फाइंड करो आप यहाँ पे फाइंड करो √2 एंड √6 के बीच में कितने रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर आप फाइंड करो। और आपको मैं भाई मेथड भी बताऊंगा, आप तो सॉल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यूज पहले निकालो, किसकी मेथड की वजह से, बेबीलोनियन मेथड की वजह से इसकी वैल्यू निकालो। xn+1 = 1/2 ब्रैकेट में xn, अरे n प्लस √s, मतलब s के ऊपर 2 मतलब 5 अपना रख सकते हो, फिर 6 रख लेना, मतलब बारी बारी से निकालोगे ना, फिर अपॉन में xn। तो ये मेथड आपका है, इसकी वजह से आप निकाल सकते हो। एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना भाई, जरूर बताना, प्लीज बताना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। देन आप मिलते हैं एक माइंड ब्लोइंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।